बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आज केस लगा हुआ था हमारा, जिसमें इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं, साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा इमरान खान साहिबा की तरफ से जो पटिशन इमरान खान की जान को ख़तरात लाहक हैं उनके ऊपर फ़ाइल की गई है। उसमें आज हमने एक एप्लीकेशन भी दायर की थी कि उनको अलग से जो मुलाकात है वो उसका जेल इंतज़ामिया वो इंतज़ामात नहीं करती, वहाँ पे वो गार्डेड होती है। लेकिन उससे भी ऊपर जब शाम को हमें ये अलकादिर ट्रस्ट के अंदर फ़ैसला सुनाया गया, जब जहाँ पे इमरान खान की जो गिरफ़्तारी अब रीसेंट गिरफ़्तारी है उसको लीगल करार दिया गया, यानी उसके ऊपर जो हमारी पिटिशन थी उसको इन्फ्रक्चस जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो मुझे फ़्रेश इंस्ट्रक्शंस ख़ान साहब की तरफ से और बेगम साहिबा की तरफ से मौसूल हुई कि 9 मई और टेरियान केस, एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे एक ही बेंच ने जो है वो ख़ान साहब के साथ जो है वो इंसाफ वाज़े तौर पर नहीं किया, जिसके ऊपर 9 मई का ख़ास तौर पर है, जब ख़ान साहब को हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो फ़ैसला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको न सिर्फ रिवर्स किया बल्कि खान साहब को रिलीज़ किया। यहाँ पे अलकादिर ट्रस्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल रही कि नैब की तरफ से हमेशा अदालत में आकर यही बयान दिया गया कि हमारी जो पिटिशन है उसके अंदर जो लॉ उन्होंने बताया कि ये अप्लाई होता है वो लॉ 2002 में ख़त्म हो चुका था, और ये फैक्ट जो है वो अदालत के सामने बार बार लाया गया और अदालत ने इसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया और उसके ऊपर उन्होंने उनको जो है वो उनसे रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट तलब करने के बाद जब लॉ मिनिस्ट्री ने हमारी स्टांस को कहा कि हम ठीक कह रहे हैं, तो उसके बाद अदालत की तरफ से फिर से जो है वो नैब के हक़ में ही फ़ैसला दे देना हमारी समझ से बालातर था। तो हमने आज एतराज़ उठाया कि खान साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं और पिटिशनर जो हैं वो इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं करती, लिहाजा आप ये केस और खान साहब के दीगर जो आपके पास केसेस हैं वो किसी और बेंच को जो है वो ट्रांसफ़र करें, ताकि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि दिखाई भी दे के हो रहा है। यहाँ पर इंसाफ हो तो रहा है लेकिन एक ही तरफ का इंसाफ हो रहा है, वो इंसाफ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर ऑनरेबल जज साहब ने जो है वो हमारे इस स्टांस को मानते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और बाकी दीगर जो बार एसोसिएशंस हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किया है। उनके नुमाइंदगान को कहा है कि आके कोर्ट की असिस्टेंस दें, जिसके ऊपर हमने ये फ़ैसला किया है कि हम भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर जो जितने हमारे ग्रीवेंसेस हैं इस बेंच के ख़िलाफ़ उनकी लिस्ट और वो एक दरख्वास्त के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड पर लाएंगे, ताकि सारी दुनिया जो है वो देखे कि हमारे साथ इंसाफ के नाम पर हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा इंतज़ार पंचोदा साहब कि अगर कोई मौक्किल या वकील बेंच पर एतराज़ आयद करता है तो कानूनी सवाले से क्या कहता है, उसमें क्या ऑप्शंस होती है मौक्किल के पास अगर एतराज़ दायर किया जाए और उस पर लीगल क्या प्रोसीडिंग होती है? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसाफ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका नज़र आना माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंसाफ नज़र ना आए और एक बेइंसाफ़ी जो है वो एक हर तरफ ज़माने ज़द-ए-आम हो, आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, हर कोई पूछ कर हमारे साथ यही सवाल करता है कि आप ये एतराज़ क्यों नहीं उठाते। तो हम सिर्फ इस इदारे की जो तकरीम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट और डिग्निटी की खातिर ये हमने उठाया है, ताकि तमाम जजेस के ऊपर जो है अगर देखिए जी, कानून बहुत वाज़ेह है, कानून वाज़ेह है इंसाफ करने का। यहाँ पर एक दरख्वास्त जो है वो 8 जनवरी को फ़ाइल की जाती है कि मैं अपना केस विड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन उसको जो है वो आज की तारीख़ तक वो विड्रॉ नहीं करने दिया गया। क्यों विड्रॉ नहीं करने दिया गया? क्योंकि उस पिटिशन की वजह से, उस विड्रॉल की वजह से खान साहब जिस तोशा खाना केस के अंदर ट्रायल के बाद सज़ा भुगत रहे हैं, वो सज़ा इटसेल्फ इलीगल हो जाएगी अगर वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो सारी सामने आनी चाहिए। कानूनी हुक्म अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो करती हैं। एक प्रॉपर्टी है, अगर जजेस के ऊपर जब भी किसी ने एतराज़ किया है, जो आपका सवाल है, तो फिर जजेस ने अपने आप को डिग्निटी की खातिर को, अपने इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी की खातिर, वही हम भी चाहते हैं। हम इस अदालत की इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी नहीं लाना चाहते। हमारे जो खान साहब हैं, जो बुशरा इमरान खान साहिबा हैं, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हैं।
उनकी 27 साल जो स्ट्रगल है वो है ही रूल ऑफ लॉ के लिए, और रूल ऑफ लॉ की डिमांड ये है कि अदालतें इंसाफ करें। तो इसी को हमने आज रखा, और अब हमें उम्मीद है कि जब तमाम दीगर जो बार एसोसिएशंस हैं तो इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी, क्योंकि हर तरफ ये बात होती है, हर तरफ ये कंसर्न है। हमें जब इंस्ट्रक्शंस मिली तो हमने अदालत के सामने रखा, अदालत ने बड़ी मेहरबानी की है कि इसके ऊपर नोटिस जारी किए हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। आपकी मुलाकात हुई है ताज़ा तरीन जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको? देखिए जी, इंस्ट्रक्शंस ज़ाहिर है वो मीटिंग्स जो हैं खान साहब की जो हैं वो एक स्केड्यूल के तहत होती हैं, और मेरी इस हफ्ते मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिनकी मुलाकात हुई है उनके थ्रू जो है वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं। मेरी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, तो अब नेक्स्ट वीक भी मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि कल भी हो सकती है एक केस में। जज के पास कितने केसेस हैं पीटीआई के या खान साहब के जिन पर आप चाहते हैं कि वो फैसला दें या बेंच दूसरा एतराज़ है? तमाम केसेस के अंदर जी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम ये एतराज़ उठाएं, तो उसी इंस्ट्रक्शंस के फॉलो करते हुए हम यहाँ पर ये एतराज़ उठाएंगे, और जितने भी केसेस हैं उनको हम ये कहेंगे कि आप रिक्यूज़ करें। थैंक यू जी।